हम थोड़ी सी लंबी ब्रेक पे चले गए। ब्रेक से पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी हमारे केमिस्ट्री का लेक्चर है, ठीक है। और केमिस्ट्री के इस लेक्चर में मुझे प्लीज़ बताइए कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। आई होप हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस। डोंट वरी रयान, डोंट वरी, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज माय प्रॉब्लम। केमिस्ट्री में हम केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे, और केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसको सिखाया जा रहा था, जिसमें सबसे पहला अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है तो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले मेटल्स पढ़ाया होगा, ठीक है। और उन मेटल्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग सिखाई होगी, उनके अंदर आपको मेटालिक बॉन्डिंग सिखाई होगी, ओके। फिर दूसरे नंबर पर बिल्कुल ठीक हो गया, आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाए थे, ठीक है। और उन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आयनिक बॉन्डिंग सिखाने की कोशिश कर रहे थे, ओके हो गया। अब जो सुनने समझने वाली बात है वो क्या है, ठीक है। मुझे प्लीज बताइए कल के लेक्चर में लास्ट लाइन क्या थी, लास्ट लाइन क्या थी? हमारा आयनिक कंपाउंड्स को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने कौन से 2 टिपिकल आयनिक कंपाउंड्स की बात की थी? जी बिल्कुल, जी बेटा लेंगे, जी लेंगे। मैंने आपको कहा था 2 टिपिकल आयनिक कंपाउंड्स हैं, एक NaCl और एक MgO। और इनका जो स्ट्रक्चर था, इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको किस तरह का शो किया था, ठीक। इनके बारे में आपको क्या कहा था कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग समझाने से पहले आयनिक कंपाउंड्स की मैंने क्या कही थी, जाइंट आयनिक लैटिस। क्या होता था इनका? इनका एक जाइंट क्रिस्टल लैटिस होती है, जाइंट आयनिक क्रिस्टल लैटिस, जाइंट आयोनिक क्रिस्टल लैटिस होती है, ठीक है। इनके लिए एक लफ्ज ये वाला है कि मेटल्स के लिए क्या था, जाइंट मेटालिक क्रिस्टल लैटिस। इनके लिए क्या होगा, जाइंट आयोनिक क्रिस्टल लैटिस। और इसमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग electrostatic forces of attractions which are known as ionic bonding, which are known as ionic bonds, ठीक है। जाइंट आयनिक क्रिस्टल लैटिस में क्या कहानी थी, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस are held together by what? By strong electrostatic forces. Electrostatic forces of attraction are held together by strong electrostatic force of attraction, ठीक है जी। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप आयोनिक बॉन्डिंग कहते हो, ठीक है। इन आयोनिक कंपाउंड्स में ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ तक ताल्लुक है MgO और NaCl का, तो उनका जो क्रिस्टल लैटिस, उसका नाम क्या था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। उसकी ड्राइंग, उसकी फ्रंट लेयर मैंने आपको दिखा दी थी। उसका जो 3 डायमेंशनल एक यूनिट सेल था वो मैंने आपको ड्रॉ कर दिया था। हाँ, आप शायद आदी थे किस चीज के, आप शायद वो ओ लेवल्स की ड्राइंग बनाने के आदी हैं। कौन सी ओ लेवल्स वाली ड्राइंग? सर जिसमें एक सिंपल सा क्यूब होता है। आप मुझसे शायद कल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या बना के दूं, कि सर एक सिंपल सा क्यूब बनाएं, ठीक है।
और जी, वो आपने ओ लेवल्स में किया होगा। कैसे कि आप यहाँ पे एक यूं बनाते थे, फिर इसके सामने वाला यूं थोड़ा बड़ा बना देते थे, फिर इसके नीचे ये बना देते होंगे, फिर इसके यहाँ पे ये बना देते होंगे, फिर यहाँ पे ये बना देते होंगे, फिर यहाँ पे ये बना देते होंगे, फिर इधर ये बना देते होंगे, फिर यहाँ पे ये बना देते होंगे। और आपने ये कह दिया होगा कि इसमें से सर ये ड्रॉ करना है। ये ड्राइंग ही गलत है, ये ड्राइंग ही गलत है, ये ड्राइंग ही गलत है भाई। ठीक है, इस ड्राइंग में क्या गलती है? तो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल की, बहुत ही ओ लेवल्स टाइप ड्राइंग है ये। जो आई थिंक आपने ओ लेवल्स में वाली ड्राइंग पढ़ी होगी हैं, और आप शायद ये वाली ड्रॉ खुद कर सकते हैं। ठीक है, ओ लेवल्स था इसलिए ओ लेवल्स में चलता है, ओ लेवल्स में हर चीज चलती है भाई। लेकिन जो ए लेवल्स की ड्राइंग थी, मैंने कल ड्रॉ करके दिखाई, और फिर अभी मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर उसका, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर उसकी तस्वीर भी भेजी है। ठीक है, आई होप आप वहां से देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं, या वहां से उस तस्वीर को प्रिंट करके आप अपने नोट्स में चिपका सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, मैंने ये ड्राइंग नहीं बनानी, मैंने आपको ड्राइंग सिखा दी है। मैंने जो ड्राइंग बनानी थी वो मैंने आपको सिखा दी है। मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि हमारी, क्या हम प्रॉपर्टीज पे नहीं गए थे? आई थिंक हम प्रॉपर्टीज पे चले गए थे ना। आई थिंक हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? प्रॉपर्टीज ऑफ, हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और इन प्रॉपर्टीज में आयनिक कंपाउंड्स की, तो आपने जो भी ऊपर डिटेल बताई है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर इन सॉलिड स्टेट। है जी, उनकी स्टेट क्या है? उनकी फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल स्टेट। एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर इन द सॉलिड स्टेट। ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। जिस तरह मेटल्स के बारे में आपने कहा कि सर सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स भी सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है इनकी। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने कल बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन की हुई। इसकी वजह मैंने कल के लेक्चर में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है। किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, अब ये जो सॉलिड है, किस तरह का सॉलिड है? ये किस तरह का सॉलिड है ये समझाना है भाई। पहली बात, इस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात, इनकी डेंसिटी भी जो है वो बहुत हाई होती है। फिर तीसरी बात, सर ये जो है ना, ये कंडक्टर नहीं होते, ये कंडक्टर, बल्कि एक सेकेंड, हाई डेंसिटी के बाद तीसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए। क्या ये डक्टाइल होंगे? नहीं, डक्टाइल नहीं, दे आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं। फिर क्या ये कंडक्टर होते हैं? नहीं सर, ये कंडक्टर्स नहीं होते, ये इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, फिर ये जो है वो एक और प्रॉपर्टी क्या है इनकी, फिर इनकी एक प्रॉपर्टी है सर, ये पानी में क्या होते हैं? ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, दे डिसॉल्व इन वाटर। और डू दे आर soluble in water, they are soluble in water। तो अब ये वजूहात हैं, ये इसकी कुछ स्पेशल किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, इनको थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह तो शायद आपको पता हो, प्लीज बताएंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट की क्या रीजन हो सकती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट की रीजन बताएंगे बच्चों? हेलो एवरीवन, हाई मेल्टिंग पॉइंट की रीजन, हाँ सिंपल है सर, एक ही रीजन काफी है। क्या?
कि सर इनके जो बॉन्ड्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction, strong electrostatic forces between oppositely charged ions. There are strong electrostatic forces of attractions between oppositely charged ions, जिनको तोड़ना difficult to break, which are difficult to break. अगर difficult to break है, so it requires a huge amount of energy. Difficult to break है, या फिर कह दीजिए सर वो requires what? Huge amount of energy to break. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मैंने तो इनफैक्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट से आगे निकलकर NaCl और MgO का भी आपस में कंपेयर कर दिया था। NaCl और MgO का भी मैंने आपस में कंपेयर करवा दिया था। ठीक है, ठीक, ओके। यहाँ से आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है यार? ये डेंसिटी क्यों हाई होती है? डेंसिटी क्या चीज होता है सर? ये होता है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस ओवर वॉल्यूम है। आई बिलीव डेंसिटी इस तरह ज्यादा है कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड है जी। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर टाइटली पैक्ड या वेरी क्लोजली पैक्ड। ठीक है, जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं आयंस आर वेरी टाइटली, या फिर वो क्या कहते हैं, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, वजह उसकी भी यही है कि देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से ब्रेक करने की बात नहीं है, ब्रेक करने की बात नहीं है, बस वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पार्टिकल्स बड़े करीब करीब होते हैं। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर वेरी टाइटली पैक्ड या वेरी क्लोजली पैक्ड। जब वो बहुत क्लोज होते हैं तो उस वजह से हाई डेंसिटी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से नहीं होगा। बस वही बात है ना बेटा, वही क्रिस्टल के अंदर ही बात कर रहा हूँ। क्रिस्टल, अब सारे क्रिस्टल्स की डेंसिटी हाई नहीं होती। ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी लो होती है, वो तो पानी पे फ्लोट करते हैं, उनका भी तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही होगा, लेकिन उनमें एटम्स थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर होंगे। यहाँ पे चलो खैर मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ नमक की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ, these are ionic compounds and let me tell you about these ionic compounds. What do they do? इनके अंदर ions are tightly packed, oppositely charged ions are clustered together, they are tightly packed, they are closely packed, they are jam packed, there are very few spaces, there are very few particles, बहुत कम स्पेस होती है इनके बीच में। ठीक है, इसलिए इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, मुसीबत की बात क्या है? मुसीबत की बात है मुझे आगे 3 अल्फाज सिखाने हैं, 3 अल्फाज सिखाने। ब्रिटल का मतलब क्या है? मैंने उस दिन कहीं लिखवाया था कि ये इट इज द एंटोनिम ऑफ डक्टाइल। व्हाट इज इट? इट इज द एंटोनिम ऑफ डक्टाइल। डक्टाइल में मैंने आपको क्या लिखवाया था कि सर जी वो डक्टाइल होता है जिस पे फोर्स लगाएं तो वो डी फॉर्म होता है, वो डी शेप होता है, वो डेंट होता है। ठीक है, उस पे डेंट्स पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मसला क्या है सर जी? यहाँ पे जब क्या होता है, ब्रिटल की गेम क्या है सर जी? दे ब्रेक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दे ब्रेक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ब्रेक इन द सेंस ये पाउडर हो जाता है, दे ब्रेक इनटू पीसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आसानी से टूट जाते हैं। दे ब्रेक या फिर क्रश, दे ब्रेक, दे क्रश और दे पाउडर, दे आर पाउडर्ड on the application of force. On the application of force, they break, they crush, or they are powdered
दे आर पाउडर्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्यों, वजह क्या है? वजह इनकी ये है, इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की बड़ी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्या होता है? उनकी एक बड़ी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। उनमें उनमें अगर क्या हो जाए, अगर आप थोड़ा सा धक्का लगाएं, अगर आप थोड़ा सा धक्का लगाएं, किसी एक लेयर को आगे खिसकाएं, तो पता क्या होगा? सुनना जरा गौर से। मैं अगर कोई पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अच्छा, ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का लैटिस है ना, ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का लैटिस है ना। ओके, मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप फोर्स लगाते हैं, मिसाल के तौर पे किधर फोर्स लगाऊं? सपोज मैं इस लेयर पे फोर्स लगाता हूं, अगर मैं इस लेयर पे फोर्स लगाता हूं और ये लेयर थोड़ी सी आगे चली जाती है, ये लेयर थोड़ी सी आगे चली जाती है, जरा सुनना क्या होगा। अब आप इसके नीचे ही बनाना, मेरे पास तो नीचे जगह नहीं है तो मैं बना रहा हूँ, जरा सुनना गौर से। अगर आप यहाँ फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाकर इस लेयर को थोड़ा आगे खिसका देते हो, फोर्स लगाकर अगर ये लेयर थोड़ा सा आगे खिसक जाती है, आगे खिसक जाने का मतलब क्या है? सुनना, बताओ जी, आपने क्या कर दिया? जो मैंने पहले ड्राइंग बनाई थी, जो मैंने पहले ड्राइंग बनाई थी उसमें क्या सीन था? जरा सुनना 2 मिनट। हाँ जी, बताओ भाई, इस वक्त क्या सीन है? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। इस वक्त इस ड्राइंग के साथ लिखो क्या हो रहा है, इस जो पुरानी ड्राइंग पर लिखो, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर व्हाट? आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। लेकिन जब आप क्या करोगे, बट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड अगर कोई एक, एंड इफ एनी लेयर स्लिप्स इट्स एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, अगर वो स्लिप करके आगे चली जाती है, अगर वो स्लिप करके आगे चली जाती है, तो प्लीज बताइए क्या होगा? प्लीज बताइए क्या होगा? सुनिएगा गौर से जरा, एक सेकंड रुको। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप if on the application of force a layer slips from its original position, then like charges will come in front of each other, then like charges will come in front of each other। अगली ड्राइंग देखो क्या होगी, अगली ड्राइंग ये होगी सर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अपने लेयर को धक्का दे दिया तो लेयर थोड़ा सा आगे चली गई। now what happens there, फोर्स लगाने से जब एक लेयर आगे जाती है, ठीक है, क्या होता है? when a force is applied, but when a force is applied and a layer slips past another, when a force is applied and a layer slip past another, what happens? What happens? Like charges come together, like charges come in front of each other, like charges come in front of each other, due to which क्या create होता है? Repulsion is created
which will क्या, which breaks the lattice। हेलो जी, इसमें किसी को परेशानी है कि अगर आपने धक्का लगाया, देखिए पहले क्या था, पहले यहाँ पे क्या सिचुएशन थी सर, यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। और उन्होंने एक क्या डेवलप किया है, उन्होंने एक लैटिस डेवलप की हुई है। बट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड and a layer slips and pass another, like charges will come in front of each other, due to which repulsion will be created, which will break the lattice। तो अब ये सारी लैटिस जो है वो यहाँ से क्या करना स्टार्ट कर देगी, ये लैटिस नहीं रहेगी, ये तो टूटना स्टार्ट कर देगी। ये यहाँ से they will rip from इधर, ठीक है। जब टूटना स्टार्ट कर लेंगे तो सारा सिस्टम बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारा सिस्टम बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई सवाल है यहाँ पे जाकर, कोई सवाल पूछेंगे भाई? कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड? हियर यू गो। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की सेंस हमें है, हाई डेंसिटी की सेंस भी हमें आ गई है, ब्रिटल की सेंस भी हमारी क्लियर है। चौथी सेंस है इंसुलेटर्स वाली। जी, सबसे पहली बात, मेटल्स में कंडक्ट कौन करता था? मेटल्स में कंडक्ट कौन करता था भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डी लोग, बस 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्या यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री, या वो क्या होता है, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री या डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इवन चार्जेस अगर हैं, 2 मिनट रुको यार, चार्जेस अगर हैं भी तो कैसे हैं? चार्जेस अगर हैं भी तो बच्चों कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सर चार्जेस तो हैं, ओके, अगर पुत्र चार्जेस हैं भी तो चार्जेस मूव करने के काबिल थोड़ी हैं। चार्जेस आर नो फ्री चार्जेस, नो फ्री आयंस, नो फ्री डीलोकलाइज्ड आयंस। क्यों आयंस फ्री क्यों नहीं है? आयंस फ्री क्यों नहीं है सर? आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस, आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस, आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। अच्छा, आयंस फिक्स्ड हो गए। अच्छा, एक काम हो सकता है कि कंडक्ट कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट कर सकते हैं अगर एक स्टेट में हो, आयनिक कंपाउंड्स can conduct electricity in molten or aqueous states, in molten or aqueous states। बच्चों बस 2 मिनट। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट्स। चलो एक काम करते हैं, ये मोल्टन और एक्वियस ये वाला कॉन्सेप्ट कल सिखाएंगे। जी तो भाई, ये मोल्टन और एक्वियस का जो कॉन्सेप्ट है उसको कल सिखाएंगे। मोहित अली साहब कह रहे हैं सर मेरे कारी साहब आ गए हैं। अच्छा जी, आप कारी साहब के पास चले जाइए जनाब, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी क्लास में चले जाएं, कारी साहब वाले कारी साहब के पास चले जाएं, छुट्टी वाले छुट्टी पे चले जाएं जनाब। यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे।